ओके। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्त वृंदा वंदेनंताद्भुतैश्वर्यम् श्री चैतन्य महाप्रभु नीचोपि यत् प्रसादात् स्यात् भक्ति शास्त्र प्रवर्तकः। तो आप लोगों ने सुना था, ये हम लोग पढ़ रहे थे मध्य लीला चैतन्य चरितामृत अध्याय 20 को, और आप लोगों ने यहां से सुना था अहंकार के अधिष्ठाता है कृष्ण के। हाँ, ये हाँ बात कर रहे थे 256 में ना। इससे क्रिया शक्ति के प्रधान है संकर्षण बलराम जी, और प्राकृत अप्राकृत की सृष्टि वो करते हैं। प्राकृत मतलब भौतिक जगत और अप्राकृत मतलब आध्यात्मिक जगत। फिर आपने सुना कि अहंकार के अधिष्ठाता है और कृष्ण की इच्छा से। अहंकार के अधिष्ठाता कौन है? बलराम जी। और कृष्ण की इच्छा से गोलोक वैकुंठ की सृजन करते हैं चित शक्ति के द्वारा। ठीक। और फिर अब कहते हैं यद्यपि असृज्य नित्य चित शक्ति विलास तथापि संकर्षण इच्छाए ताहार प्रकाश। यद्यपि आध्यात्मिक जगत असृज्य है, उसकी सृष्टि कभी नहीं होती है, फिर भी वह चित्त शक्ति का प्राकट्य है। अर्थात वहां पे हर वस्तु चित्त शक्ति से बनी है, बनी हुई कहा जाए, लेकिन ये नहीं बोलेगा कि कब बनी। उसका जो कॉम्पोजिशन है, या कह सकते हैं उसका कॉन्स्टिट्यूशन है, जो उसकी मतलब जो जिस वस्तु से बनी है अगर आप कहें, तो वो चित्त शक्ति से ही बना है सब कुछ। शुद्ध सत्व कहा जाता है उसको। तथापि संकर्षण इच्छाए तहारा प्रकाश। फिर भी संकर्षण भगवान की इच्छा से वह प्रकाशित होती है, और इसको वह ब्रह्म संहिता के श्लोक से यहाँ पे कोट कर रहे हैं। सहस्त्रपत्रम कमलम गोकुलाख्यम महत्पदम तत्कर्णिकारम तद्धाम तद अनंताश संभवम। तद अनंताश संभवम से पकड़ना। सहस्त्रपत्रम कमलम गोकुलाख्यम महत्पदम, गोकुल के नाम से प्रसिद्ध गोकुलाख्यम महत्पदम भगवान का वह धाम। सहस्त्र पत्रम कमलम, सहस्त्र का मतलब क्या होता है बताइए? 1000। पत्र मतलब पत्ती, और कमल का मतलब कमल। तो यह जो भगवान का गोकुल के नाम से प्रसिद्ध धाम है, वह 1000 पत्तियों वाले कमल के समान है। तद कर्णिकारम, उसका जो कर्णिकार का मतलब होता है, कर्णिकार का यहाँ पे अर्थ क्या लिया है? कमल पुष्पी कर्णिका, जो उसका सेंटर वाला भाग है कर्णिकार, तो वह भगवान का धाम है। परम धाम तथा लोक गोकुल 1000 पंखुड़ियों वाले कमल के फूल जैसा हो लगता है। इस कमल की कर्णिका भगवान कृष्ण का धाम है। कर्णिका नहीं समझ रहे हैं? सेंटर पार्ट होता है कमल का, उसके चारों ओर पत्तियां होती हैं, तो उसके बल में यह कमल जैसे आकार वाला परम धाम भगवान अनंत की इच्छा से उत्पन्न होता है। तो ये शब्द यहाँ पे देखिए क्या लिखा हुआ है, संभवम। अब आप देखिए, यही शब्द संभवम आपने गीता में कहाँ सुना है? चौथे अध्याय में कुछ है, संभवामि युगे युगे। तो वहां पे भी स्पष्ट बोला गया कि संभवानी शब्द के अर्थ जो है केवल प्राकट्य के संबंध में है, यद्यपि वह शाश्वत है। ये नहीं कह सकते आपकी सृष्टि होती है। तो उसी प्रकार से भगवान का जो आध्यात्मिक जगत है उसकी नित्य स्थिति है, लेकिन वह भगवान बलराम जी की इच्छा से प्रकट होता है। हम सुनते भी कि शांत रस में भगवान अपने आप को धाम के रूप में प्रकाशित करके कृष्ण की सेवा करते हैं। याद है? ठीक है। माया द्वारे सृजोते हो ब्रह्मांडेर गणा, जड़ रूप प्रकृति नहीं ब्रह्मांड कारण। एकदम आसान है। माया के द्वारा वह ब्रह्मांडों का सृजन करते हैं। जड़ रूपा प्रकृति, प्रकृति जो भौतिक प्रकृति वो जड़ है, वो चेतन नहीं है, नहीं ब्रह्मांड कारण, वह ब्रह्मांड का कारण नहीं बनती है। आप जानते हैं कि प्रधान के रूप में रहता है जिसमें तीनों गुण साम्य अवस्था में रहते हैं, रजगुण तमगुण सत्वगुण, और कोई सृष्टि नहीं होती। तो जब महाविष्णु के रूप में, जो कि भगवान संकर्षण के विस्तार हैं, जब वह शोभ करते हैं उसके ऊपर, तब सृष्टि होती है। ठीक है। तो महाराज इस पे कई बार कह रहे थे कि कोई लोग कहते हैं कि भगवान है, तो कहते हैं नहीं प्रकृति कर रही है। तो महाराज बोलते हैं प्रकृति तुम्हारी नानी है। प्रकृति पूछेंगे, प्रकृति मतलब स्वभाव, तो पूछेंगे ना किसका स्वभाव? तो ये भगवान का बहिरंगा स्वभाव है, भगवान की इच्छा से चल रही। जैसे आप जान रहे हो, अगर मेरा हाथ है और मैं हिला रहा हूं उसको, तो उसके अनुरूप
छाया चलती है, छाया का अपना इंडिपेंडेंट अस्तित्व नहीं होता है। तो छाये व यस्य भुवनानि बिभर्त दुर्गा, दुर्गा देवी भगवान की छाया शक्ति उनकी इच्छा के अनुसार चलती है। इच्छानुरूपमपि अस्य च चेष्टते स्या। जड़ हैते सृष्टि नहे, ईश्वर शक्ति बिने, तहाते ही संकर्षण करे शक्तिर आधाने। जड़ होने से, जड़ हैते सृष्टि नहे, ईश्वर शक्ति बिने, जो जड़ पदार्थ है उसमें सृष्टि करने की क्षमता नहीं है जब तक ईश्वर की शक्ति उसमें अभिनिविष्ट नहीं हो। तहाते ही संकर्षण करे शक्ति आधाने। तो इस जड़ प्रकृति में संकर्षण देव भगवान संकर्षण अर्थात महाविष्णु, जो संकर्षण के एक्सपेंशन है, वे अपनी शक्तिपात करते हैं। ओके। ईश्वरेर शक्ति सृष्टि करे प्रकृति, लौह जे न अग्नि शक्ति पाए दाह शक्ति। समझ में आ गया? ईश्वर की शक्ति से प्रकृति सृष्टि करती है, ठीक है। जिस प्रकार ये न लौह अग्नि शक्ति पाए दाह शक्ति, जिस प्रकार से लोहा अग्नि से शक्ति पा करके दाह शक्ति को प्राप्त कर लेता है। क्या लोहे में अपने आप शक्ति है? नहीं। आप देखो कि ये माइक भी तो लोहे का बना है, लेकिन इसमें करंट प्रवाहित होता है और उस पर भी मैं जब बोलूंगा तब ये बोलेगा। अब कुछ बोलेगा? तो इतना तो आप समझ ही रहे हैं, ये आप समझ रहे हैं, लेकिन हो सकता हो कि बहुत बड़े साइंटिस्ट जगत के ना समझ रहे हो। और उसका प्रमाण ये है कि वो कहते हैं कि जगत बाई चांस आ गया। तो बाई चांस का मतलब क्या हुआ? बाई चांस का मतलब ये हो गया कि इसके पीछे कोई सचेत ईश्वर नहीं है। ये बहुत बड़ा झगड़े का, विवाद का पॉइंट होता है कि इस जगत के पीछे कोई ईश्वर है या नहीं है। और इसकी चर्चा हम पहले भी कर चुके हैं कि साइंटिस्ट जगत की वस्तुओं का विश्लेषण करते हैं, लेकिन ये कभी नहीं सोचते, क्या नहीं सोचते बताओ, ये कहाँ से आया है और कौन नियंत्रण कर रहा है। और अगर नहीं जानते हैं तो क्या बोलते हैं बताइए? बाय चांस हो रहा है। और उनसे पूछो कि तुम्हारी चांस थ्योरी के लिए तुम नोबेल प्राइज क्लेम करते हो, तो वहां क्यों नहीं बोलते कि थ्योरी भी बाय चांस आ गई है, फिर तुमको नोबेल प्राइज क्यों मिले? बाय चांस कुछ भी नहीं होता, ठीक है। एतो हि विश्वस्य च बीजयोनि, रामो मुकुन्दः पुरुषः प्रधानम्, अन्वीय भूतेषु विलक्षणस्य ज्ञानस्य चेशात् इमौ पुराणौ। तो यहाँ बलराम और भगवान कृष्ण को भगवान के जगत के सृष्टिकर्ता के रूप में उनकी प्रशंसा करिए। भागवत का श्लोक है। बलराम तथा कृष्ण इस भौतिक जगत की मूल निमित्त एवं भौतिक कारण हैं। वे महाविष्णु तथा भौतिक शक्ति के रूप में भौतिक तत्व में प्रविष्ट होते हैं और नाना शक्तियों द्वारा विविधता उत्पन्न करते हैं। इस तरह वे समस्त कारणों के कारण हैं। थोड़ा समझने का प्रयास कीजिए। देखिए, भगवान कृष्ण और बलराम जी जगत की सृष्टि नहीं करते हैं, ठीक है। तो अब उनको क्यों कह रहे हैं कि मूल कारण है? मूल तो हैं वो सभी के, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं। कृष्ण से बलराम, बलराम जी से फिर आगे चतुर्भुज, चतुर्भुज से फिर चतुर्भुज, उसके बाद फिर उस संकर्षण से महाविष्णु। तो मूल तो क्लियर हो गया। अब ये निमित्त एवं भौतिक कारण क्या है, इसको समझने का प्रयास कीजिए। मैं कई बार समझा चुका हूं, फिर समझा रहा हूं। देखिए, निमित्त का मतलब होता है कि इंस्ट्रूमेंट। जैसे कि खिचड़ी है, खिचड़ी में अगर अग्नि ना हो और चम्मच नहीं चलाया ना जाए तो क्या खिचड़ी बन सकती है? और केवल अग्नि या चम्मच से खिचड़ी तो नहीं बनेगी ना। अग्नि दे दें, गैस सिलेंडर दे दें, अग्नि दे दें और चम्मच दें, तब बनाई खिचड़ी। तो खिचड़ी के दाल चावल इत्यादि भी चाहिए। दाल चावल इत्यादि हो गए उपादान कारण, जिससे वस्तु से बन रहा है, और होगा निमित्त कारण, दूसरा इंस्ट्रूमेंट जिससे वो बनाते हैं। लेकिन आप जानते हैं इन दोनों के होते हुए भी कर्ता कारण होने चाहिए, चलाने वाला है। चाक का एग्जाम्पल सुने हैं ना, चाक, कुंभकार। तो कुंभकार चाक से बना रहा, तो चाक निमित्त कारण है और मट्टी उपादान कारण है। लेकिन बिना चाक चलाने वाले के तो ना निमित्त कारण करने वाला है काम, ना उपादान कारण काम कर, अपादान नहीं, उपादान, ठीक है। तो महाविष्णु शक्तिपात करते हैं और ये भौतिक जगत, भौतिक शक्ति विभिन्न प्रकार की वस्तुओं को दे करके गुणों के द्वारा सृष्टि करती है, ठीक है।
सृष्टि हेतु जय मूर्ति प्रपंचे अवतारे, से ईश्वर मूर्ति अवतार नाम धरे। ये थोड़ा समझिए, सृष्टि करने के लिए जो मूर्ति भगवान का, जो विष्णु स्वरूप प्रपंच अवतारे, प्रपंच मतलब इस जगत में अवतरित होते हैं, से ईश्वर मूर्ति, उन ईश्वर की मूर्ति को अवतार कहा जाता है। देखिए हम लोग दो शब्द को सीख रहे हैं, विस्तार और अवतार। भगवान कृष्ण से आए बलराम, आए नहीं मतलब उनके विस्तार बलराम जी, आए भी कह सकते हैं, लेकिन वो मत पूछना कि किस समय आए, तो विस्तार है बलराम जी। तो बलराम जी के विस्तार चतुर्विहु, उसके बाद सकल चतुर्विहु इत्यादि। अब ये आध्यात्मिक जगत में विस्तार कहलाएंगे, समझ में आ रहा है। लेकिन अगर इस जगत में वह प्रकट होते हैं किसी कारण से भी, तो उन्हें अवतार कहा जाता है। अवतरति इति अवतार, जो आध्यात्मिक जगत से भौतिक जगत में आए उसे अवतार कहते हैं। बलराम जी को गोलोक में क्या कहेंगे, विस्तार कह सकते हैं, लेकिन जब यहां आएंगे तो अवतार कहलाएंगे। ठीक, मायातीते परव्योमे सबार अवस्थान, विश्व अवतरी धरे अवतार नाम। स्पष्ट है, मायातीत, माया से परे जो परव्योम है, जो आध्यात्मिक आकाश है, सबार अवस्थान, उसमें सभी भगवान के विष्णु स्वरूपों की स्थिति है। और विश्व अवतरी, जब वह विश्व अवतरित होते हैं, धरे अवतार नाम, तब उनको अवतार कहा जाता है। वोट के द्वारा अवतार नहीं होता है। कौन तो महाराज बता रहे थे, कोई व्यक्ति था जो कह रहा था मैं कृष्ण का अवतार हूं, और डॉक्टर के पास गया, दांत का दिक्कत, कुछ दांत में कीड़ा लग गया, तो कठिनाई हो गई, तो भगवान जो है डेंटिस्ट के पास जा रहे हैं। महाराज बता रहे थे, वो बड़ा प्रसिद्ध कर रहे थे अपने को, मैं भगवान हूं। और डेंटिस्ट पूछा भी कि आप कैसे भगवान है, आपको दांत भी अपना दर्द ठीक नहीं कर सकते। तो अब आप लोग ये तो महसूस कर रहे होंगे कलयुग में लोग बिल्कुल अंधकार में, और उदाहरण दिया था ऐसे एकदम अंधकार हो तो जुगनुओं को देखकर लोग आकर्षित हो जाएंगे। कब तक, जब तक सूर्य नहीं देखते। अब जो ये एग्जाम्पल बहुत सिंपल लग रहा है समझने में, लेकिन ये समझ लीजिए कि जो व्यक्ति भगवान कृष्ण को की भक्ति नहीं कर रहा है, तो बस वो जुगनू की नौकरी कर रहा है, जुगनू की उपासना कर रहा है। जुगनू किसी को प्रकाश देने में समर्थ नहीं, और सूर्य के सामने अंधकार का कोई प्रश्न नहीं। बैलेंस कर पा रहे हैं। जुगनू थोड़ा आकर्षित जरूर कर सकता है, टिम 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 टिम, बहुत एक तो अल्प प्रकाश है, अल्प मात्रा में है, अत्यल्प मात्रा में है, और उसकी सत्ता बहुत दिन नहीं रहने वाली। और सूर्य का प्रकाश कि अब क्या कंपेयर करें, कहाँ जुगनू और कहाँ सूर्य। आप ये भी नहीं कह सकते कि कितने जुगनू का प्रकाश सूर्य के बराबर है। ये एक हास्यास्पद प्रश्न होगा, है कि नहीं। इसी प्रकार से जो कृष्ण की भजन कर रहा है वो और एक सामान्य देवता की उपासना कर रहा है, उसमें क्या बहुत अंतर है, बहुत अंतर है। तो ये बात है। देखिए कभी निरुत्साहित नहीं होना चाहिए। हम गीता में सुन चुके हैं, भगवान खुद बोलते हैं क्षिप्रम ही मानुषे लोके सिद्धिर भवति कर्मजा। तो देवताओं की उपासना करते हैं, उनको छोटी मोटी सिद्धि है, कहीं सांप काटा है तो उसको सही कर दो या और कुछ कर देगा, लेकिन भगवान के धाम जाने की तो पता ही नहीं है। सिद्धि होने की तो बात छोड़ दीजिए। जितने गुरु घूम रहे हैं, अन्य अन्य बाबा लोग घूम रहे हैं, उनको पूछो कि भाई जीवन का लक्ष्य क्या है, तो वो पता ही नहीं है। पहुंचाने की तो बात छोड़ दीजिए आप। से माया अवलोकिते श्री संकर्षणा, पुरुष रूपे अवतीर्ण हैला प्रप्रथम। उस माया पे अवलोकन करने के लिए श्री संकर्षण, श्री संकर्षण कौन से है बताइए, कौन से श्री संकर्षण है? द्वितीय श्री संकर्षण। वो पुरुष रूप में अवतीर्ण होते हैं, अर्थात महाविष्णु के रूप में। हैला प्रथम, प्रथम पुरुष। ये तो बहुत इजी हो गया होगा। अब देखिए ना, भागवत के ये अंश आपने पढ़ा हुआ है, तो चैतन्य चरितामृत पढ़ने में कोई कठिनाई नहीं आ रही। मेरा जिन्होंने पढ़ा हुआ है, अब नहीं पढ़ा है जिन्होंने, तो उनका हम कुछ नहीं कह सकते, लेकिन मैं एज्यूम कर दे रहा हूं कि आपको हम पढ़ा चुके हैं महाविष्णु क्या है, तो अब ये कोई कठिनाई यहाँ पे नहीं है बिल्कुल भी। इसीलिए कुछ चीजें जो चैप्टर में 10th कैंटो के श्लोक होते हैं वो कठिनाई हो जाती है, क्योंकि उसको पढ़ा नहीं रहता है तो थोड़ा दिक्कत होती है, अन्यथा आपको समझ में आ रहा होगा। अब देखिए ये श्लोक आप लोग पढ़ ही चुके हैं। जगृहे पौरुषम रूपम भगवान महदादिभिः संभूतम षोडशकलम आदौ लोकस्य शिक्षया।
आदौ लोक से शिक्षा, शुरुआत में जगत की सृष्टि करने के लिए जगृहे पौरुषम रूपम, पुरुष के रूप को स्वीकार किया। भगवान यही संकर्षण भगवान ने महदादि भी मतलब महतत्व और अन्य तत्वों के साथ 16 संभूतम षोडशकलम, 16 तत्वों से युक्त होकर के भगवान ने 16 तत्वों को स्वीकार किया और जगत की सृष्टि करी महाविष्णु के रूप में। बहुत फास्ट हुआ लगा आप लोगों को, लेकिन इसमें लिख दिया गया है। इसकी व्याख्या के लिए आदिल्ला 5.84 देखे तो अब देख लीजिएगा वहाँ। वैसे हम लोग से पूरा पढ़ा चुके, तो अब यहाँ पढ़ाने का मन नहीं कर रहा है। मतलब मन का मतलब समझ गए ना। भगवान संकर्षण के रूप में संकर्षण देव अपने आप को महाविष्णु के रूप में विस्तारित करते हैं और वो जगत की सृष्टि करने के लिए ये प्रथम पुरुष रूप है और सारे वो प्रधान के ऊपर दृष्टिपात करते हैं। फिर वहाँ से महतत्व और महतत्व से आगे फिर पृथ्वी जल वायु अग्नि आकाश सबकी सृष्टि होती जाती है। तो इस सबको स्वीकार भगवान करते हैं और सृष्टि करते हैं, ये बात बोल रहे हैं। इसके बाद अगर और सुनना है तो आपको टेलीग्राम में जाकर के उसका लिंक खोलना पड़ेगा, वहाँ पे पढ़ा रहे हैं। आद्यो अवतारः पुरुषः परस्य काला स्वभाव सदसन्मनश्च द्रव्यं विकारो गुण इंद्रियाणि विराट स्वराट स्थास्नुचरश्नु भूम्नः। तो यहाँ पे इन्हीं का वर्णन है। भगवान के प्रथम अवतार हैं कारणबद्धशायी विष्णु महाविष्णु, जो सनातन काल मतलब शाश्वत समय, समय शाश्वत है, सृष्टि शाश्वत नहीं है। गीता का बात जानते हैं आप, 5 तत्वों में से काल भी शाश्वत है। आकाश कारण तथा कार्य, कारण तथा कार्य का मतलब देखिए, इस जगत में कोई भी वस्तु है उसमें कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप होता है। जैसे ये सामने वेबकैम है, तो वेबकैम का कोई कारण होगा कि नहीं? प्लास्टिक है, लोहा भी कुछ हो सकता है, एल्यूमिनियम भी हो सकता है, और इन सबको मिला के कुछ कार्य प्रस्तुत किया गया है। ऐसा संबंध, ध्यान से सुनिए, आध्यात्मिक जगत में नहीं है। यहां पे कारण कार्य का संबंध इसलिए है क्योंकि जगत में वस्तुएं शाश्वत नहीं है। देखिए, आप सिंपल सी बात सोचिए, मेरा शरीर इस रूप में आप देख रहे हो, तो इस शरीर के पीछे मेरे माता पिता कारण है कि नहीं? इस शब्द पे ध्यान दीजिएगा। ये जो शरीर आप देख रहे हैं, क्यों? मान लीजिए 82 में मेरा इस शरीर का जन्म हुआ था, तो सन 80 में ये शरीर नहीं था। ये मान रहे हैं कि नहीं? मानना क्या है, तो समझ दृष्ट है। और 82 में शरीर की उत्पत्ति हुई तो उसके पीछे कारण है। लेकिन आत्मा के रूप में मेरा कारण क्या है? हाँ, तो भगवान और जीव में कारण कार्य का संबंध नहीं है, दोनों ही शाश्वत हैं। क्लिक कर रहा है कुछ? यद्यपि हमारी सत्ता भगवान पे आश्रित है, लेकिन हमारी सृष्टि कभी नहीं होती है। तो कारण कार्य समझ रहे हैं? इसके लिए ही आध्यात्मिक बातें समझना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि जगत में आप क्या देखते हो? कारण कार्य कारण कार्य। इसी लोग बोलते ना, मुर्गी पहले आई कि अंडा? आप कहेंगे अंडा, तो अंडा अगर आया तो मुर्गी कहाँ से आई, अंडा कहाँ से आया? तो आप समझ रहे हैं, जो व्यक्ति भागवत नहीं जान रहा है, भगवान को नहीं जान रहा है, तो वो सोचेगा कि भाई वही कारण कार्य के रूप में सोचेगा, तो वो अंतिम कारण को नहीं समझ पाएगा। और अंतिम कारण क्या सुन रहे हैं? ईश्वर परम कृष्णा सच्चिदानंद विग्रह अनादिर आदिर गोविंदा सर्व कारण कारणम। तो शास्त्र की दृष्टि से हमें स्वीकार करना पड़ेगा कि सबसे पहले मुर्गी आई। मुर्गी कैसे आई? ब्रह्मा जी ने जीवों की सृष्टि करी, अंडों की सृष्टि नहीं करी पहले। अरे वही बोल रहा हूं। तो ब्रह्मा जी के बाद वैन्त्य कलिजे, सॉरी वैन्त्य नहीं, क्या नाम, वनिता तो तो अंडा को जन्म थोड़ा दी है, मुर्गी को नहीं, मुर्गी को दिया। एनी हाउ, उसे झगड़ा नहीं कर रहा है। पॉइंट खाली मैं कह रहा हूं कि कारण और कार्य के पीछे कृष्ण सर्व कारण का है। भैया ब्रह्मा जी तक पहुंचोगे तो फिर ब्रह्मा जी के पीछे कौन है? विष्णु। विष्णु कौन है? विष्णु की कोई कारण नहीं है। ध्यान दीजिए ना फिर से, महाविष्णु और विष्णु में कारण कार्य का संबंध नहीं है, वो वही व्यक्ति हैं। भगवान, ये समझ में नहीं आ रहा होगा। बलराम जी के कारण कार्य की तरह मत देखिए। कृष्ण और बलराम में कोई भेद नहीं, खाली भाव का भेद है और आकृति का थोड़ा सा भेद है। ये सुन चुके कि नहीं? अच्छा पॉइंट सामने आ रहा है कि कारण कार्य जैसा संबंध नहीं है इसमें। यद्यपि वो एक ही व्यक्ति है, फिर भी वो अलग भाव है और अलग भाव। एक ही व्यक्ति है तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन कृष्णा एक्सपैंड्स हिमसेल्फ। बड़ा अद्भुत एक्चुअली,
अद्भुत ही है, बस अद्भुत है। विष्णु तत्व तो है, लेकिन वह सेवक भगवान है और कृष्ण सेव्य भगवान। ये सुने हैं सब? नहीं जी। भौतिक अहंकार, सॉरी, हाँ, तो ये समझ में आया, कारण तथा कार्य के भी वही अधिष्ठाता है, मालिक है भगवान महाविष्णु। और ये कारण कार्य कहाँ पे है? भौतिक जगत में। मन तत्व, तत्व से क्या समझ जाएंगे? तत्व वही हो गया जो 5 तत्व है। भौतिक अहंकार, प्रकृति के गुण, इंद्रिय समूह, हमारे जो इंद्रियां हैं, भगवान का विराट रूप, जो ब्रह्मांड की कल्पना की जाती है कि ब्रह्मांड जो है वही भगवान है, उसको विराट रूप, गर्भोदक्षाय विष्णु तथा सारे चर एवं अचर जीवों के स्वामी हैं। गर्भोदक्षाय विष्णु के स्वामी है, अर्थात वो उनसे एक्सपैंड किए बस। ये उद्धरण श्रीमद् भागवतम का है, इसकी व्याख्या के लिए देखिए आदि लीला 5.2 देख लीजिएगा। ये तो पढ़ा चुका हूं, उसमें देखने क्या बात है, ये तो पढ़ा चुका हूं, 5th चैप्टर पढ़ा चुका हूं। सेई पुरुष विराजते करे न शयना कारणाब्दशायी नाम जगत कारण। सेई पुरुष अर्थात ये महाविष्णु विरजा नामक सीमा पर शयन करते हैं, कारण सागर, कारणाब्धिशायी नाम जगत कारण, उनका नाम कारणाब्धिशायी, आब्धि मतलब समुद्र, कारण मतलब कारण समुद्र, जहां पे सारे जगत की सृष्टि होती है वहां पे शयन करने वाले हैं और वो जगत के कारण हैं। कारणाब्धि पारे मायार नित्य अवस्थिति विरजार पारे पर व्योम नाही गति। तो कह रहे हैं कारणाब्धि पारे, यानी कि कारणाब्धि यानी कारण सागर के इस तरफ माया की नित्य अवस्थिति है, समुद्र है, समुद्र के इस तरफ मान लीजिए माया है, और विरजा पारे यानी कि विरजा नदी के पार आध्यात्मिक जगत है, पर व्योम में नाही गति, इसकी तो अर्थ है। हाँ, तो कह रहे हैं कि जो माया है वह इस समुद्र के इस तरफ है। अब इस तरफ का मतलब जो भी हो, इस तरफ है, और उसके उस पार आध्यात्मिक जगत, तो उस पार माया की गति नहीं, यानी आध्यात्मिक जगत में माया प्रवेश नहीं कर सकती, ये बात बोल रहा है। अब ये विरजा नदी कितनी बड़ी है, इससे कोई डायमेंशन हमको नहीं पता, इसका अनुवाद पढ़ लेते हैं, लगता है आपको समझ में नहीं आया। विरजा अर्थात कारण सागर, यानी कारण सागर को ही विरजा नदी कहा जा रहा है। विरजा, जहां रजगुण इत्यादि नहीं है, आध्यात्मिक तथा भौतिक जगतों के बीच की सीमा है। जैसे आपने देखा होगा कि भरतपुर के किले के किनारे और वो कैनाल बना रखी उन्होंने, है ना, कैनाल टाइप की बहुत जगह, डी का जो किला है वहां भी कैनाल बना रखी, प्राय कैनाल बनाते, तो उसी तरह कैनाल मान लीजिए, तो उस कैनाल छोटी वाली नहीं, बहुत बड़ी नदी है, और उस नदी के इस तरफ भौतिक जगत और उसके उस तरफ आध्यात्मिक जगत। तो ये जो माया है, ये जो प्रकृति के 3 गुण हैं, वह नदी इस विरजा को क्रॉस करके आध्यात्मिक जगत में नहीं जा सकते। तो आध्यात्मिक जगत में गुणों का प्रवेश है ही नहीं, माया आ ही नहीं सकती। आप जान रहे हैं ना क्यों बोल रहा हूं इस बात को। इस सागर के तट पर भौतिक शक्ति स्थित है, किंतु यह दूसरे किनारे पर प्रवेश नहीं कर सकती जहां आध्यात्मिक आकाश, और इसको प्रमाण दे रहे हैं। प्रवर्तते यत्र रजस्तमस्तयो सत्वं च मिश्रम न च काल विक्रमः न यत्र माया किमुता परे हरेर अनुव्रता यत् सुरार सुरार्चितः। प्रवर्तते यत्र रजस्तमस्तयो सत्वं च मिश्रम न च काल कर्म, ना से पकड़ लीजिए, ना प्रवर्तते यत्र, जहां पे प्रवर्तन नहीं है। किसका प्रवर्तन नहीं है? रजगुण, तमगुण या फिर मिश्रित सत्व। देखिए इस जगत में सत्वगुण रहता है, लेकिन उसमें कुछ रजगुण तमगुण मिक्स रहता है, लेकिन शुद्ध सत्व, ध्यान से सुनिए, शुद्ध सत्व एक अलग ही वस्तु है। ये ध्यान से सुनना होगा आपको। इस जगत में कभी भी गुण अमिश्रित नहीं रहते। रजगुण तमगुण के संग थोड़ा सत्वगुण जरूर रहेगा, सत्वगुण के संग रजगुण तम कुछ रहेगा, और इनका ये कंपोजिशन ही अलग है, इसकी प्रकृति ही अलग है, ये भौतिक है। और शुद्ध सत्व ये अलग वस्तु ही है, इसमें न रजगुण है, न तमगुण है, न भौतिक सत्व इत्यादि कुछ है, इसीलिए तुरिया कहा जाता है। ये समझ में आ गया, कई बार बोल चुका हूं। और न काल विक्रम, न वहां पे काल का प्रभाव होता है। न यत्र माया, भागवत प्रमाण है, वहां माया नहीं है। और किमुता अपरे हरे, यहां पे क्या अर्थ है? फिर दूसरों का तो कहना ही क्या, ऐसे कुछ है क्या? उसको कैसे अनुवाद नहीं किए, पता नहीं।
बस यहाँ पे है कि वहां पे हरेर अनुव्रतः, सभी लोग भगवान श्री हरि के अनुवर्ती हैं। यत्र सुर असुर अर्चिता, यद्यपि वह देवता के रूप में होंगे और असुर के रूप में होंगे, लेकिन हैं दोनों भगवान के भक्त। ये हमने बृहद भागवतामृत में पढ़ा था। इंद्र के रूप में भी दिख रहे हैं वहां पे देवता, लेकिन भगवान के भक्त हैं। और असुर के रूप में है, आपस में झगड़ा नहीं करते, केवल रूप असुर का है। हाँ, ये समझिए, असुर लोग बड़े बड़े दांत वाले नहीं दिखते, वो राक्षस इत्यादि होते हैं। असुर जो हैं, लिखा है ना सुरासुर अर्चिता, यहां पे जो सुर और असुर आप देखते हो झगड़ा करते हैं आपस में, लेकिन वहां पे सुर और असुर दोनों भगवान के ही भक्त हैं, झगड़ा नहीं करते, खाली इनका फॉर्म वैसा है। सदाशिव के संग घूमते हैं वो हम जानते नहीं, अब पता नहीं असुर क्यों बोल रहे हैं, बस खाली देखने में ऐसे लगता। इसे कहते हैं नाम मात्र से, यहाँ पे होते हैं ना कुछ नाम मात्र के पुलिसमैन, वो कपड़ा पहन लेते पुलिस का, लेकिन काम पुलिस का नहीं करते। होता है ना नकलची कह लीजिए, तो अब नकलची असुर कह लीजिए, जो भी कह लीजिए, लेकिन नकलची असुर तो मैं अपनी बात से बोल रहा हूँ, वो नहीं बोलना चाहिए, लेकिन अब यहाँ शब्द है तो अब कह सकते हैं। असुर क्यों कहते हैं, देखिए इसको तो फिर ना, अब यहाँ हम फंस रहे हैं, इसको भी टीका में देखना पड़ेगा। इसको श्लोक नंबर देखेंगे तो मैं बता सकता हूँ, मतलब क्या है इसमें बात। 270 तो मुझे भी दिख रहा है, आप क्या दिखाओगे, भागवत का श्लोक है ना ये, 2, 9, 10, तो मैं टीका से दिख के बताऊँ। था तात्पर्य देख, यह श्लोक श्रीमद् भागवत का है, जिसे श्रील सुखदेव गोस्वामी ने कहा है। वे महाराज परीक्षित के इस प्रश्न का उत्तर दे रहे थे कि जीव किस तरह भौतिक जगत में आ गिरता है। सुखदेव गोस्वामी ने श्रीमद् भागवत का सार 4 श्लोकों में कह सुनाया, जिसे ब्रह्मा को 1000 दैवी वर्षों तक कठोर तपस्या करने के बाद बतलाया गया था। शक्ल देख लूंगा जूम की डिवोटीज, सुना कुछ आप लोगों ने, सुना कुछ आपने? 1000 दैवी वर्षों तक कठोर तपस्या करने के बाद 4 श्लोक मिले, और हम लोग सोचते हैं हम कैसे क्लास में आए, कैसे जप करें, क्या हो। सोचने वाली बात है ना। देख रहे हैं कि महाप्रभु का भाग्य क्या है। एक भक्त बड़ा अच्छा बोल रहे थे कि भगवान क्यों कर रहे हैं पता नहीं, लेकिन उनका मूड आ गया। ऐसे तो मजाक बोलने की शैली है, मूड आ गया, चलो कली किलों को जीव कृपा करते हैं। अरे हरे कृष्ण मंत्र दे रहे हैं, अरे भागवत मिल रही है, और प्रभुपाद जी के तात्पर्य मिल रहे हैं, हम लोग कल्पना नहीं कर सकते। मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ इस बात को। 2 महीने लगे थे चैतन्य चरितामृत की असली पांडुलिपि या प्रतिलिपि श्रीला भक्तिविनोद ठाकुर जी को ढूंढने में, और सोचिए उनका कितना आग्रह रहा होगा कि वो चैतन्य चरितामृत ढूंढना चाहते थे, कितना आग्रह होगा। 2 महीना। और आजकल देखिए कितना महाप्रभु की कृपा है, फोन पे उपलब्ध है, और फिर भी मैं जानता हूं कि लोग पढ़ेंगे नहीं, खोलेंगे नहीं। और आप देख लो कितने लोग, आप अगर समय भी हो, कितने लोग आपको छोड़ दें, अगर किसी को, बाकी कुछ लोगों को छोड़ दें, तो कितने लोग उस क्लास के बाद किताब पढ़ेंगे। अरे किताब छोड़ दे, जो पढ़ाया है उसको भी तो रिवाइज नहीं करते। तो अपनी स्थिति को थोड़ा देख लेना चाहिए, कितना रेयर है भगवान के बारे में श्रवण करना। हम किसी को हीन नहीं बोल रहे हैं, मैं अपनी भी बात कर रहा हूँ। ऐसे फोन किनारे रख करके पढ़ना बड़ा कठिन हो जाता है। आजकल हम इतने डिस्ट्रैक्टेड है, हर छोटी चीज में कुछ ना, कभी ये कभी वो, बड़ा दिक्कत है। फिर भी हरेर नाम एव केवलम कलम नास्ते। मैं इसमें विचार कर रहा था कि देखिए हम लोग होली नेम पे तो फोकस करते हैं, हमें करना भी है, लेकिन हम लोग शास्त्र श्रवण को कभी कमजोर डाल दे रहे हैं, और उसकी वजह से बहुत बार हरि नाम क्यों करना चाहिए उधर बात हल्की पड़ जा रही है। आप मेरी बात समझ रहे हैं? आज मैं देखिए मजाक में नहीं बोल रहा था कि मैं बोल रहा हूँ कि हम लोग भगवान के हैं, ये मजाक में नहीं बोल रहा था मैं। भगवान के हम वाकई हैं। और अब देखो कितने, हम दूर नहीं, हम इस्कॉन डिवोटीज की बात कर रहे हैं, कितने लोग इस बात को स्वीकार कर रहे हैं कि हम भगवान के हैं। अगर भगवान के हैं तो भगवान के पास ही जाने की प्रयास करना चाहिए। समाज में महान बनने का क्या तुम प्रयास कर रहे हो? गलती नहीं है, लेकिन अभी शुद्धिकरण की बहुत जरूरत है। हर व्यक्ति को तो पैसे कमाने की जरूरत नहीं है ना, और फिर भी व्यक्ति लगा हुआ है समाज को महान दिखाने के लिए। देखिए मैं एक व्यक्ति विशेष की बात नहीं कर रहा हूँ,
लेकिन मैं एग्जाम्पल दे रहा हूँ कि ये हृदय में उस प्रस्फुटित होना कि मैं कृष्ण का हूँ, इट इज लॉट ऑफ टाइम, साधना करनी पड़ती है। देख रहे हैं यहाँ पे हजारों साल तक तपस्या के लिए तब 4 श्लोक समझ में आए। हम लोग सोच रहे हैं कि 2 दिन में भागवत हो जाए। एक आज सुबह बोल रहे थे कि जो भागवत के मुख्य मुख्य श्लोक है, मैंने कहा बस अब गीता तक तो ठीक है, चलो मान लेंगे कि 30 मुख्य श्लोक गीता के कुछ हम बोल सकते हैं, लेकिन भागवत पे आप ऐसा ना कहिएगा। भागवत को 1 श्लोक समझने में कितना समय लगता है। उस समय ब्रह्मा को आध्यात्मिक जगत तथा उनकी दिव्य प्रकृति का दर्शन कराया गया था। एक चीज आप सोचिए, जब ब्रह्मा जी के लिए भागवत है तो आपके और मेरे लिए कितनी महत्वपूर्ण है। हम कौन सी खेत की मूली हैं कि हम इतने बड़े हीरो होगा कि भागवत नहीं सुनेंगे। श्रीमद् भागवतम सुनने के लिए 4 कुमार नीचे ब्रह्मलोक से नीचे चले गए, और हम लोग ना इस पर प्रयास करें तो कितनी दुर्भाग्य है। बार बार सोच रहे थे कि प्रभुपाद जी क्यों अंत समय तक भागवत का अनुवाद करते रहे। अंत समय, सब जान रहे ना, एकदम लास्ट मोमेंट तक। बहुत ही अनभिज्ञ हैं हम अपने जीवन के उद्देश्य के प्रति, भक्त बनने के बाद भी, ध्यान रखिएगा। और ये भी नहीं समझ रहे हैं कि मनुष्य जीवन कितना महत्वपूर्ण है। मैं सभी की बात कर रहा हूं, मैं अपनी भी बात कर रहा हूं। कितना जगह हम समय खराब कर देते, बहुत प्रयास करना है। माया ये दुई वृत्ति, माया और प्रधान, माया निमित्त हेतु विश्व उपादान प्रधान। माया के 2 भाग कर लीजिए। जैसे अविद्या के 2 भाग करते हैं, अविद्या और अस्मिता। तो इसी तरह माया के 2 भाग हैं, माया और प्रधान। तो प्रधान आप जानते हो, प्रधान में सारे गुण जो होते हैं वो साम्यावस्था में रहते हैं, और वहीं से सारी भौतिक वस्तुएं प्राप्त होती है, तो उन्हें उपादान कहते हैं। माया क्या है, सॉरी प्रधान है उपादान कारण। उपादान कारण क्या है लादनी माता जी? उपादान कारण मतलब क्या होता है? वह तो प्रधान के बारे में बोल रहे हैं। उपादान कारण क्या होता है? उपादान कारण का मतलब क्या होता है? उपादान कारण का मतलब होता है कि जिस वस्तु से कोई वस्तु बनी हो। जैसे कि ये माउस का उपादान कारण क्या है? प्लास्टिक, या कुछ लोहा भी है, वैसे करके आप लग सकते हैं, ये उपादान कारण कहते हैं। और निमित्त कारण क्या है? जिस इंस्ट्रूमेंट से हम बनाते हैं, तो कह रहे माया रूप, जो माया वाला भाग, उसमें काल, जीवों की इच्छा, बहुत सारी चीज आ जाती है संगठन के रूप में। भाई देखिए, एक बात बताइए, अगर जीवों की भौतिक इच्छा ना हो तो क्या जगत की सृष्टि होगी? तो जीवों की इच्छा भी एक निमित्त कारण है कि नहीं? समय निमित्त कारण है कि नहीं? और उसमें और भी बहुत सारे फैक्टर्स है, तो वो सब मिला करके उसको माया का निमित्त वाला भाग बोला जा रहा है। कुछ नहीं समझ आ रहा है, ऊपर जा रहा है। भाई जीवों की अगर भोग की इच्छा नहीं हो तो जगत की सृष्टि होने वाली है। तो जीव भी तो इस जगत की सृष्टि के निमित्त कारण हुए। इच्छा उनकी। उपादान कैसे हो सकता है? उपादान तो भौतिक वस्तुएं हैं। भाई ये बताइए, जो मुझे शरीर मिला है उसका मैं निमित्त हूं कि नहीं? मैं भी तो एक निमित्त हूं, मेरी वजह से मुझे शरीर दिया गया है कि नहीं? अगर मुझे भोग की इच्छा नहीं होती तो मुझे शरीर दिया क्यों जाता? लेकिन शरीर आत्मा का शरीर जो है वो आत्मा की शक्ति नहीं है। शरीर तो पृथ्वी, जल, वायु इत्यादि से बना, तो वो उसके उपादान कारण है। उसका वो मूल कारण उपादान क्या है? वो प्रधान है। मुझे लग नहीं रहा है समझ में आ रहा है। इसको पढ़ लेता हूं तो समझ में। माया के 2 कार्य हैं, इनमें से एक माया कहलाता है और दूसरा प्रधान। माया सूचक है निमित्त कारण की, और प्रधान उन उपादानों का सूचक है जिनसे विराट जगत की सृष्टि होती है। इस पे एक बार कई बार प्रश्न करते हैं, इसको आप लोग होमवर्क के रूप में नोट कर लीजिए। आदि लीला 5.58, तो उसको आप पढ़ लीजिएगा तो समझ में आ जाएगा। इसको भी हम पढ़ा चुके हैं, बट याद नहीं रहा होगा आपको। देखिए, खुद से थोड़ा पढ़ेंगे तो फिर और समझ में आएगा। ये एक बात हम कर रहे थे कि कई बार लोग कहते हैं जब भाई ये प्रकृति जड़ है तो दुर्गा जी भी जड़ है क्या? दुर्गा जी जड़ नहीं है। दुर्गा जी जड़ नहीं है, तो भगवान की अध्यक्षता में इस जगत को क्रियान्वित कर रही है। दुर्गा जी प्रधान नहीं है, प्रधान जड़ है, लेकिन दुर्गा जी उसको नियंत्रित कर रही हैं भगवान की इच्छा से। समझ में आ रहा है? दुर्गा जी भगवान की शक्ति है और एक व्यक्ति है। वो प्रश्न समझ में आ रहा था ना? ठीक है।
सेई पुरुष माया पाने करे अवधाना, प्रकृति शोभित करे करे वीर्य धान। सेई पुरुष अर्थात महाविष्णु माया पे अवधान करते हैं, दृष्टिपात करते हैं और प्रकृति को शुद्ध कर देते हैं वीर के आधान के द्वारा। वीर का अर्थ है यहाँ पे जीवों को उसमें गर्भित कर देते हैं। इसको तात्पर्य को पढ़ते हैं। भगवत गीता में कृष्ण कहते हैं, बीजम माम सर्वभूतानाम, मैं समस्त जीवों का मूल बीज हूं। इसकी पुष्टि एक अन्य श्लोक द्वारा भी हुई है, सर्व योनिषु कौन्तेया मूर्तयः संभवन्ति याः तासाम ब्रह्म महद योनिर अहम बीज प्रदपितः। हे कुंती पुत्र, यह समझ लो कि इस भौतिक प्रकृति में सारी योनियां जन्म लेने के कारण ही संभव हुई हैं और मैं वीर देने वाला पिता हूँ। अधिक व्याख्या के लिए देखें ब्रह्म संहिता। ब्रह्म संहिता में भी कहा गया है कि अग्निर्मही गगनमंबु मरुद्विषश्च कालस्तथात्म मनसीति इति जगत्त्रयाणि यस्माद् भवन्ति विभवन्ति विशन्ति यं च गोविंदमादि पुरुषं तमहं भजामि। पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान से सारे भौतिक तत्व तथा आध्यात्मिक स्फुलिंग और यानी आत्मा उद्भूत हो रहे हैं। थोड़ा सा समझने का प्रयास कीजिए। आप जान रहे हैं कि भौतिक शक्ति है, प्रधान है, तो उसमें वो एक स्त्री स्थानीय कह ली, स्त्री की तरह है, और उसके ऊपर भगवान, उसमें भगवान वीर के रूप में जीवों को स्थापित करते हैं और काल शक्ति स्थापित कर शुद्ध करते हैं। तो उस काल शक्ति के एजिटेशन के द्वारा प्रधान में के गुणों की साम्यता में शो होता है। हिंदी समझ में आ गई? 1:1:1 तो वो कुछ सृष्टि नहीं हो रही, तो जब काल शक्ति का शोभ होता है तो सृष्टि होना शुरू करती है। अब ये बताइए कि जब प्रधान से महतत्व बना, उसके बाद आगे सब सृष्टि हो रही है, तो किसको क्या शरीर मिलेगा वो कौन निर्धारित करेगा? इन्होंने कहा काल। भगवान हमारी इच्छा के अनुसार, हमारे कर्मों के अनुसार हमको विभिन्न विभिन्न शरीर प्रदान करवाते हैं। जैसे समझ लीजिए कि भाई बिल्डिंग बनवा दी है, फिर जिसकी जिसकी योग्यता है उसके अनुसार उसको वैसे वैसे रूम अलॉट किए जा रहे हैं। तो किसी की अध्यक्षता में हो रहा है, ऐसे आर्बिट्ररी नहीं हो रहा। आर्बिट का मतलब हो गया बाई चांस नहीं हो जा रहा, किसी को देवता बन गया, कोई किसी को मौका लगा तो कुछ बन गया, ऐसे नहीं है। आप बताओ कि कोई कह रहे हम सुअर क्यों बन गए, तो तुम्हारी सुअर बनने की इच्छा थी, क्या कर सकते हैं। पिछली सृष्टि जब खत्म हुई तो जब आपका मतलब उस व्यक्ति की कर्म ऐसा रहा हो कि सुअर बनना है, तो अगले सृष्टि में याद रखा जाएगा कि सुअर किसको बनना है, कैसे कर्म किए फिर सुअर बनेगा। और अनंत जीव हैं, तो सोचिए कितना बड़ा काम भगवान कर रहे हैं, वो भी सोते सोते। और क्या, ये शक्ति भगवान की अद्भुत है, और वो भगवान कृष्ण के अंश हैं। क्वाइट अमेजिंग इज इट ना। तो ये प्रभात कहते थे कि भगवान महान है, लेकिन कैसे महान है, इसलिए ना जानने के कारण अन्य लोगों को गुणगान कर रहे हैं। अंदर इसकी पुष्टि वेदांत सूत्र से भी होती है। जन्माद अस्यतः, परम सत्य वे हैं जिनसे हर वस्तु उद्भूत होती है, वे परम सत्य हैं। सत्यम परम धीमहि। परम सत्य तो कृष्ण है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। जन्माद अस्यतो अन्वयात इतरतश्चार्थेष्वभिज्ञ स्वराट। परम सत्य एक पुरुष हैं जो संपूर्ण जगत से प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से अवगत हैं। इसको समझाना जरूरी है। चलिए अच्छा है, उस दिन भी मैं समझा रहा था। देखिए प्रत्यक्ष मतलब कृष्ण, ऐसे समझिए भगवान कृष्ण की इच्छा से जगत की सृष्टि होती है, तो प्रत्यक्ष रूप से भगवान की इच्छा है, उसकी वजह से जगत की सृष्टि हो रही है। अप्रत्यक्ष मतलब कृष्ण सीधे सृष्टि नहीं करते हैं, बलराम के बाद संकर्षण, फिर महाविष्णु, वहां सृष्टि हो रही है। इसे कहते हैं डेलीगेशन। प्रभुपाद जी वहां बताते हैं कि एक चीफ इंजीनियर बहुत बड़े कंस्ट्रक्शन है, तो उसे अवगत रहता है कि कहाँ क्या हो रहा है, लेकिन डिटेल्स में नहीं जाता। जाना चाहेगा तो जान लेगा, लेकिन डिटेल्स में जाता नहीं, वो अपना अपना काम कर रहा है। तो कृष्ण तो लीला परायण है, गोलोक भी लीला करते हैं, उनकी इच्छा से जगत की सृष्टि होती है, लेकिन वे अपने अन्य विष्णु अवतारों के द्वारा कराते हैं। लेकिन इसका अर्थ यह नहीं है कि कृष्ण जानते नहीं कि सृष्टि में क्या हो रहा है, लेकिन वो उसमें इन्वॉल्व नहीं, वो अपने लीला परायण, लीला में ही आनंद ले रहे। गोलोक एव निवसति अखिलात्मभूत। कुछ बैलेंस कर पा रहे हैं इसको? कृष्ण इसमें ऐसे समझ लीजिए, कृष्ण जगत में आसक्त नहीं है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि इस जगत में क्या हो रहा है कृष्ण को पता नहीं है, ये नहीं कह रहा हूं मैं, क्योंकि वेदाहम समतीतानि वर्तमानानि चार्जुना भविष्याणि च भूतानि माम तो वेद न कश्चन।
वेदाहम समिति तना, जो कुछ भी पहले हो चुका है वो मैं सब जानता हूं, जो अभी हो रहा है वो सब जानता हूं, जो भविष्य में होगा वह भी जानते हैं। क्योंकि उस वक्त मैंने ऐसा एक्सप्लेनेशन कर दिया था कि भगवान जानते नहीं है और जानना चाहे तो जान सकते हैं, ये गलत है, ऐसा नहीं है, इसलिए मैं करेक्शन यहाँ पे कर रहा हूँ। वहां भी करेक्शन किया था, फिर से करेक्शन कर रहा हूँ। कृष्ण जानते सब कुछ है लेकिन अनासक्त रहते, जगत की सृष्टि करने में वो आसक्त नहीं है। आसक्ति तो उनकी वहीं गोलोक में अपने भक्तों को संग लीला करने में। और यहाँ पे भी जब लीला कर रहे थे तो नारद जी आपको आके याद दिलाना पड़ेगा, अरे भाई असुरों को भी तो मारना है, चलो भाई थोड़ा यहीं लीला करते रहेंगे। तो कृष्ण कभी ब्रज के बाहर जाते ही नहीं, तो इतना हमको आनंद मिल रहा था, तो फिर नारद जी के आके याद दिलाते थे भाई कुछ थोड़ा असुरों को भी कुछ काम करना, ड्यूटी पूरी कर लीजिए अपनी, तो फिर भगवान जाते हैं। परम सत्य या पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान ने ब्रह्मा को हृदय में शिक्षा दी, तेन ब्रह्म हृदय आदि कव्ये, अतएव परम सत्य जड़ पदार्थ नहीं हो सकता। स्पष्ट है, ज्ञान देने का कार्य पदार्थ नहीं कर सकता है। परम सत्य को साक्षात परम पुरुष होना चाहिए। अब आप लोग सब भूल गए होंगे, लेकिन आपको याद हो कि श्रीधर स्वामी जी कई प्रश्न उठाते हैं, किम किम ब्रह्मध्येय, क्या ब्रह्म का ध्यान करते हो? कहते ना, अभिज्ञा, ये कॉन्शियस है। कॉन्शियस तो ब्रह्मा जी भी हैं। नहीं, स्वराट तो ब्रह्मा जी स्वतंत्र नहीं है, क्योंकि उनका ज्ञान भी भगवान कृष्ण पर आधारित है। तो तेने ब्रह्मा हृदय आदि का ये कहने का अर्थ है कि भगवान परम सत्य जिसका आप ध्यान कर रहे हो, सत्यम परम धीमहि, वह कोई निर्विशेष ब्रह्म नहीं, अपितु वह भगवान है और भगवान श्री कृष्ण है। ये आप लोगों को बहुत सिंपल पॉइंट लगता होगा, सारा झगड़ा इसी के ऊपर है, को पता है? सारा आध्यात्मिक वादियों का झगड़ा इसी के ऊपर है कि परम सत्य है कौन। और आप देखेंगे इसीलिए प्रभुपाद बार बार हैमर करते रहते हैं कि हम भगवान नहीं हैं और ना हम भगवान बन सकते हैं, परम सत्य भगवान श्री कृष्ण ही है। आपने नोटिस किया है प्रभुपाद बार बार इस बात को बोल रहे। परम सत्य को साक्षात परम पुरुष होना चाहिए, से ही पुरुष माया पाने करे अवधान। उनके दृष्टिपात से ही भौतिक प्रकृति सारे जीवों से गर्वित हो जाती है, वे अपने अपने कर्मों के अनुसार विभिन्न शरीरों में उत्पन्न होते हैं। ये सब समझ में आ रहा है स्पष्ट रूप से? भगवद गीता ने यही व्याख्या दी है, देहिनो अस्मिन् यथा देहे कौमारम यौवनम जरा तथा देहांतर प्राप्तिर धीरस तत्र न मुह्यति। धीरता शीर कैसे हो गया हमने समझा। हमारे एडिटर्स कुछ गलती जरूर करते हैं, बाई चांस गलती हो जाती है, ये श्लोक भी नहीं जानते हैं। तथा देहांतर प्राप्तिर शीर कहाँ से आ गया, धीरस तत्र न मुह्यति। प्रभु जी बाई चांस, ठीक है, मैंने इसलिए बोला टू एयर इज ह्यूमन, टू फॉरगिव इज डिवाइन, सो लेट मी हैव सम डिवाइन क्वालिटीज। ठीक, जिस तरह देहधारी आत्मा इस शरीर में बालपन से युवावस्था और फिर बुढ़ापे को प्राप्त होता है, उसी तरह आत्मा मृत्यु के समय दूसरे शरीर में चला जाता है। आत्मज्ञानी व्यक्ति ऐसे परिवर्तन से मोहित नहीं होता। देखिए, मर रहा है तो भले मोहित नहीं हो, लेकिन जीवित अवस्था में मोहित हम जरूर होते हैं। जरा समझिए कैसे। कई बार हम सोचते हैं कि अभी हम जवान हैं, भक्ति करने की क्या जरूरत है, और मान लो करें भी तो इतनी ज्यादा करने की क्या जरूरत है कि नहीं? महाराज बोल रहे थे कि जी हाँ, भक्ति चल ही रही है ना, कुछ दो पैसे घर में आएंगे ही। और जबकि आप सब जानते हैं कि 10,000 में भी लोग जी रहे हैं और 1 लाख भी कम पड़ रहा है। और आप लोग ये देख रहे हैं कि धन आने पर आसक्ति बहुत हो जाती है धन से। मैं नाम नहीं रख रहा हूं, कल मुझे हंसी आ रही थी, एक माता जी हैं, उनके पिताजी की मृत्यु हो गई। अब हम एक प्रैक्टिकल, बस कल प्रैक्टिकल से समझाएगा धन कितना डेंजरस है। तो उनके मामा जी अच्छे व्यक्ति नहीं है और नाना का संपत्ति कुछ 15 करोड़ है, तो कह रहे 1 करोड़ लो और साइन कर दो, नहीं तो मैं दूंगा ही नहीं कुछ भी। और वो दोनों डिवोटी हैं। तो मैं उनको बोला आपको 1 करोड़ की जरूरत है? 1 करोड़ आप फिक्स कर देंगे, 80,000 रुपये, जो भी इतना 50-60 महीने का आएगा, पूरा जीवन कट जाएगा, लेके साइन करके खत्म करो। नहीं प्रभु जी, न्याय होना चाहिए। ये होना कहा आपको दिख नहीं रहा है, आपको दिख नहीं रहा है कि आपको जीने के लिए बहुत कम चाहिए। अब पता नहीं कितना क्लिक किया, समझा रहा था। 1 करोड़ आप लोग के पास 1 करोड़ होता, काम कर रहे होते, सो रहे होते। अरे वाह, इसीलिए दे नहीं रहे भगवान, इसीलिए नहीं दे रहे। ये देंगे तो सो जाएगा, ये भजन नहीं करेगा। एक डिवोटी के लिए, अच्छे प्रॉपर डिवोटी के लिए कहाँ 10-15 हज़ार भी में आप, मैक्सिमम 20,000 में आप आराम से जीवन जी सकते। मैं वृंदावन की बात कर रहा हूँ, बाकी तो नहीं कहीं पे। तो मैं खाली बोल रहा था कि जब हम जी रहे होते तब ज्यादा मोहित होते हैं।
और ये हम सोच रहे हैं कि हमारा बहुत समय है, ये जीवन कटेगा कैसे? अब देखना कैसे गायब हो जाएगा। मैं वही सदाशिव प्रभु से डिस्कस कर रहा था कि देखो, छोटे बच्चे भी जप नहीं करना चाहते। क्या अर्थ है इसका? अर्थ यह है कि जीव बराबर रूप से अविद्या से ग्रसित है। ऐसा नहीं छोटे बच्चे करे हा हरे कृष्णा, ऐसा नहीं कर रहे हैं। वैसा ये झूम रहे हैं कृष्ण प्रेम में, ऐसा तो नहीं हो रहा ना। हाँ, ये सत्य बात है कि उनका अपराध नहीं काउंट होता है, लेकिन अविद्या से तो ग्रसित हैं। तो मैं खाली कहने का आशय यह है कि अनादिकाल से जो जीव भूला हुआ है, तो वो तो 5 साल में भी शुरू करे तो भी लेट है कि नहीं? बहुत बहुत महाराज बड़ा स्ट्राइकिंग बात बोले। और आप लोग पता नहीं देख रहे हैं कि नहीं देख रहे हैं। मैं इसलिए बोल रहा हूँ इस बात को कि देख रहा हूँ कि किस प्रकार से इस समय की जो एजुकेशन है वो व्यक्ति को एकदम गधा बना देगी। मेरी बहन की लड़की मुझे बोल रही थी, मैं डांटा नहीं उसको, बोली मुझे समझ में नहीं आता भागवत। और मैंने कहा तुम जो MS वर्ड का अलाइनमेंट मगती हो, मैं उसे बोला नहीं कुछ कि MS वर्ड में अलाइनमेंट क्या होता है, मगा, और मगने के बाद भी एग्जाम में गलत करके आए। तो अच्छा, खैर गलत सही का कोई प्रयोजन नहीं है, लेकिन देख रहे हैं कितना मानव जीवन का वेस्ट है ये। प्रभुपाद जी शिक्षा के लिए बोले अंग्रेजी, बेसिक मैथमेटिक्स और संस्कृत, बस। और आप देख लीजिए कि इसके अलावा आपको जीवन में कुछ काम नहीं आ रहा। हाँ, बस ऑब्वियसली पेट पालने के लिए कुछ चाहिए, तो प्रभुपाद जी इसीलिए चाहते थे कि खेती वेती कर करके हम लोग सब सुखी हो जाए। अब तो कैसे क्या होगा नहीं पता, लेकिन व्हाटएवर। लेकिन मैं बारंबार रिपीट कर रहा हूँ, देखते हुए बोल रहा हूँ कि अगर खाने पीने की व्यवस्था है तो और अधिक पढ़ने की जरूरत नहीं है मूर्खों को दिखाने के लिए। बैंक भाग गई, चलिए फिर मैं समझ रहा हूँ। और नहीं, अगर मान लो अब फॉर एग्जांपल अब स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ही भाग गया, तो फिर आप क्या करेंगे? अगर हमारे भाग्य में लिखा ही है ये, तो फिर क्या करेंगे बताइए? समझ रहे हैं? और कम से कम भक्ति तो करेगा व्यक्ति। और अब ये इससे भी एक और पकड़ लीजिए, यानी कितना भी धन कमा लीजिए, कोई सिक्योरिटी जगत में नहीं है। और फिर तो नौकरी, मान लो चलो नौकरी भी कर रहे हो तो भी आपने पैसे लगा दिए और फिर भी वो भाग गया, तब क्या करेंगे? और एक बात सोचिए, मैं आप लोग समझते नहीं कभी, मैं सब बातें, ये उन लोगों की बात सुन रहे हैं जिनका जीवन में कोई उद्देश्य नहीं है, बस वही वो केवल इस जीवन की ही सिक्योरिटी को लेकर चलते हैं। और आप एक भक्त दिखा दीजिए जो भूख से परेशान हो, एक भक्त आपको आज तक मिले हो जो भगवान की भक्ति कर रहा हो और खाने को ना मिल रहा हो उसको। अब मुझे नहीं मिलता ना खाने के लिए, परेशान हो जाते हैं इतने। कई बार ना बोलो ये खा लीजिए वो खा लीजिए, मैंने कहा बस बाप रे। महाराज जी, आपके गुरु महाराज तो नौकरी कर रहे हैं ना, उनकी माँ ये चिंता करती थी। राधा कुंज महाराज जी बोलते हैं, भागवत पढ़ते थे तो उनकी माँ चिंता करती थी, ये जिएगा कैसे, कहाँ खाएगा, कहाँ रहेगा, क्या करेगा, क्या सुविधा में कमी बताइए। तो महाराज तो पूरा समर्पित है, मैं खाली बोल रहा हूँ। अरे चलो इतना समर्पण ना भी हो, हद है कि नहीं? पैसा अगर डूबना है किसी का तो फिर तो वो डूबेगा, लेकिन खुद सोचिए कि जो व्यक्ति नाम जप कर रहा है उसके प्रति भगवान की विशेष ममता है, वो भूखा कैसे रह सकता है? बहुत ये कभी नहीं होता, ये कभी नहीं। मैं तो आज तक किसी भक्त को नहीं मिला, इवन हमारे आगरा के भक्त जो थे उनको भी मैं देखा, उनकी तो कोई विशेष इनकम भी नहीं है, फिर भी भूखा कोई नहीं मर रहा है। मैं खुद चकित हूँ। और इधर हम देखते हैं हमारे भक्तों को जो मतलब कीर्तन, अब माधव प्रभु कौन सा नौकरी कर रहे हैं बताइए, कीर्तन ही तो कर रहे हैं। अकिंचन कृष्ण, किसी को मैं तो चकित रहता हूँ कहाँ से क्या व्यवस्था करते हैं, लेकिन काम तो करते हुए नहीं दिख रहे आपको, एकदम गधे की तरह। सोचने वाली बात है ना। खैर मैं इस बात पे बोल रहा था कि हम लोग मरने वाले पे चलो मोहित ना भी हो कि चलो मर गए कोई बात नहीं, लेकिन जीते जी व्यक्ति बहुत मोहित रहता है। कितने जन आप लोग को वैसे महसूस होता है कि मैं आज इतना स्ट्रॉन्ग फीलिंग आती है कि मैं क्या कर रहा था लखनऊ में, कितने घोर अंधकार में था। मुझे अभी बचपन भी याद आता है कि फैजाबाद में या टुंड क्या क्या कर रहे थे। आप लोग को कभी याद नहीं आता इस तरह से हम लोग कितने अज्ञान में थे, एकदम घोर अंधकार अज्ञान में, और हमें कितना सुंदर ज्ञान प्राप्त हो रहा है। अगर हमें भगवान के पास नहीं जाना होता तो ये सब हमको सुनने को नहीं मिलता बिल्कुल। भगवान का नाम, और देखिए नाम उच्चारण बहुत लोग कर रहे हैं, लेकिन इस प्रकार का सिद्धांत क्लियर होना, कहाँ लेके जाएगा, क्यों कर रहे हैं,
प्रभुपाद जी के शिष्य देखिए ना, कहाँ जापान और कहाँ पे बिना पैसे के पहुंच जाते थे, और सारी व्यवस्था भगवान कृष्ण कर रहे हैं। बड़ा अद्भुत है। मैं अपनी आंखों से देख के आया हूँ, जहां जिस बाली मंदिर में मैं गया था, एक माता जी अकस्मात आई, पता नहीं कितने करोड़ की बिल्डिंग ऐसे बनवा दी उन्हें, 3 माले की, धड़ 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 धड़। वहां कोई सिस्टम भी नहीं है ऐसा कि आप करेक्शन करिए, कुछ नहीं। मंदिर बहुत छोटा सा, बिल्डिंग पीछे बना दी भक्तों के लिए, प्रीचिंग के लिए, रहने के लिए आश्रम, ये वो, बहुत बड़ा बिल्डिंग बना दी। अभी हमारे अलीगढ़ के ही मंदिर में 3 करोड़ का कुछ प्रॉपर्टी दिए हैं अलीगढ़ के भक्तों को, 3 करोड़ का। तो धन की कोई कमी नहीं है, केवल ज्ञान की प्रचार करने वालों की कमी है, कहीं पे आप देखें तो। स्वांग विशेषा, मैं खाली इस बात में बोल रहा हूं कि जीते जी मोहित नहीं होना है हमको। मेरी बात समझ पा रहे हैं? और आपने एक और बात देखी, धीरा शब्द था, जब इंद्रियां संयमित करते हैं तब हमारा मोह समाप्त होता है। नहीं समझा? जितना भोग करेगा उतना ही भावना बड़ी रहेगी कि मैं शरीर हूं। तो इंद्रिय संयमित करते हैं तब धीरे धीरे ये बुखार कम होता है कि मैं ये शरीर नहीं हूं। इट्स वेरी नाइस। नहीं हाँ, थोड़ा बात हम डिफ्लेक्ट कर गए, तो हम खाली बस ये बोल रहे थे कि जगत में हम मोहित नहीं होना चाहिए, हमें होना का प्रयास करना चाहिए। हमारे पास बहुत कम टाइम है, ये समझ नहीं पाते। तो जितना हो सके व्यक्ति को भक्ति में ही लगाना चाहिए। बाकी जगत में विपदा है ही, पदम पदम विपदम, है कि नहीं? स्वांग विशेषाभास स्वरूपे प्रकृति स्पर्शना जीव रूप बीजता ते कैला समर्पण। स्व अंग विशेष आभास, भगवान कृष्ण, भगवान विष्णु अपने शरीर की एक विशेष आभास या परछाई के रूप में प्रकृति का स्पर्श करते हैं। मतलब स्वयं विष्णु प्रकृति को छूते नहीं है। और हम लोग भागवत में क्या सुन चुके हैं? नियामक और सामीप्य का संबंध है। ये शब्द भूल गए? याद है? नियामक और सामीप्य। भगवान विष्णु प्रकृति के गुणों के समीप रहते हैं और उनका नियमन करते हैं। लोहे का एग्जाम्पल दिया था, चुंबक दूर से ही कंट्रोल कर रहा है लोहे को, लेकिन स्पर्श नहीं करता है। जीव रूप बीज ताते कैला समर्पण, और जीवों को बीज के रूप में, बीज भी समझ गए, बीज वो है प्रधान में, अर्पण कर देते हैं। भगवद गीता में भगवान कृष्ण के अनुसार ममय वांशो जीवलोके जीव भूतः सनातन मन षष्ठानि इंद्रियाणि प्रकृति स्थानि कर्षति। जितने भी जीव हैं भगवान कृष्ण कह रहे हैं मेरे अंश हैं और सनातन अंश हैं। इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ यह है कि पहले भी थे, आज भी हैं, और भविष्य में जब मुक्त भी हो जाएंगे तब भी वह उनके सनातन अंश रहेंगे, उसमें मर्ज नहीं हो जाएंगे। और यहाँ क्या परेशानी हो रही है? मन षष्ठानि इंद्रियाणि, मन से हेडिंग लेकर के 5 ज्ञानेंद्रियां, उनके द्वारा वह प्रकृति में स्थित होकर कर्षण कर रहे हैं। इंद्रियां इधर खींच रही हैं, उधर खींच रही हैं, शरीर को बैलेंस करो, बहुत तकलीफ है। तो यहाँ पे प्रभुपाद आगे समझाते हैं कि यहाँ पे किसी पुरुष को जन्म देना है बच्चे को तो मैथुन क्रिया के द्वारा होता है, लेकिन भगवान को ऐसा करने की जरूरत नहीं, क्योंकि उनकी हर इंद्रियां दूसरी इंद्रिय की तरह कार्य करने में सक्षम है। श्लोक बोलिए, इसमें डॉट बांध हमारे एडिटर भूल गए। अंगानि यस्य सकलेन्द्रिय वृत्तिमन्ते पश्यन्ति पान्ति कलयन्ति चिरं जगन्ति आनंद चिन्मय सदुज्ज्वल विग्रहस्य गोविंदमादि पुरुषं तमहं भजामि। कितना सुंदर भगवान का यश है। अंगानि यस्य सकलेन्द्रिय वृत्ति मानते, उनके सारे अंग सभी इंद्रियों की वृत्ति को कार्य कर सकते हैं। हाथ से वो देख सकते हैं, आंख से खा सकते हैं, नाक से भी खा सकते हैं। क्वाइट इंटरेस्टिंग। और इसीलिए कोई संदेह नहीं करना चाहिए कि जब हम भगवान के सामने अपना भोग अर्पण करते हैं तो खाते नहीं, भगवान खाते हैं। और जरा आप ये सोचिए, जब मैं इसको पढ़ता हूँ ना हर बार, तो यही याद आता है कि देखो हम ठाकुर जी के सामने हैं, भगवान अपने दृष्टिपात से, महाविष्णु जो भगवान कृष्ण के अंश हैं, अंश मतलब स्वांश हैं, इतने शक्तिशाली हैं कि केवल दृष्टिपात मात्र से पूरे प्रधान को क्षुब्ध कर देते हैं। तो सोचिए, हम अगर भगवान के सामने जाएंगे तो क्यों नहीं भगवान के प्रति सेवा की इच्छा को भगवान जागृत करेंगे। मैं तो भाई इसे हर बार शिक्षा लेता हूं। और आप ध्यान दीजिए, जैसे मैं अभी राधा चरण प्रभु को स्पर्श नहीं कर सकता, क्योंकि ये क्षमता मेरे हाथ में नहीं है या मेरी आंखों में नहीं कि मैं आपको इसको देख करके स्पर्श कर सकूं। कुछ घुस रहा है दिमाग में। तो भगवान के सामने जाने से भगवान
देख कर भी आपको स्पर्श कर सकते हैं। अभी नहीं समझ में आ रहा है? इट्स पॉसिबल फॉर कृष्ण। और हम लोग पहले भी सुन चुके हैं कि जैसे मछली केवल देख करके अपने अंडे को पोषित करती है, तो भगवान के सामने आने मात्र से केवल देख करके भक्त को पुष्ट करते हैं। और आप अनुभव करते होंगे कि भगवान के सामने जब आप जाते हो तो एक प्रकार की प्रेरणा मिलती है। आपने देखा है, आप लोग तो मंदिर में जाएंगे तो विशेष अनुभव होता है, और जूम पे भी आप देखेंगे कि कृष्ण आपको देखते। मैं बारंबार बोल रहा हूँ, जैसे मैं अभी देख रहा हूँ कि अनीश प्रभु सो रहे हैं, नहीं सो नहीं रहे हैं, कूलर के बगल में बैठे हुए हैं, और संतुष्ट प्रभु शायद जलेबी खा रहे हैं, नहीं खा रहे हैं। मैं जैसे आप लोगों को देख रहा हूं वैसे ही भगवान भी जूम के माध्यम से आपको देखते हैं। इसको शास्त्र दृष्टि से नहीं, तो फिर आप तो मंदिर में जा रहे, तो फिर मंदिर में भी कहां देख रहे हैं? अगर आप कहें कि नहीं मंदिर वाले देख रहे हैं और जूम वाले नहीं देख रहे हैं, तो मंदिर वाला कैसे देख रहे हैं? अगर आप मंदिर वाले को व्यक्ति मानते हैं तो जूम वाले को भी तो व्यक्ति मानना पड़ेगा। भाई आप लोग मेरे सामने बैठे क्लास सुन रहे हो, तो बाकी लोग क्या सोच रहे हैं कि मैं आप लोगों को क्लास नहीं दे रहा हूं? दे रहे हैं प्रभु जी, बिल्कुल दे रहे हैं। तो भले आप मेरी छवि देख रहे हैं, लेकिन ऐसा भेद तो नहीं देख रहे हैं ना। और लाइव ही चल रहा है ना ये। देखिए सत्य तो है, उसका रियलाइजेशन हमको नहीं है, इसलिए युक्ति लगानी पड़ती है अभी। और एक दिन आप उसको अनुभव भी करेंगे कि फोटो के रूप में भगवान है, छवि के रूप में भगवान है। यद्यपि मैं अपनी फोटो से अलग हूं, कृष्ण अपनी फोटो से अलग नहीं है। इसीलिए अब ऐसा मैं बोलना भी नहीं चाहता, लेकिन फोटो पे अगर किसी भगवान की फोटो पे किसी का पांव चला गया, ये अपराध होता है कि नहीं? भक्त लोग बोलते हैं अरे भाई क्या हो गया, तुरंत माथे पे लगाते हैं। तो वो कोई कलर मात्र नहीं है ना, वो भगवान है ना, ये समझ रहे हैं इस बात को ना। फोटो गिर जाती उठाकर हम लोग सर पे रखते हैं, तो ये शास्त्र दृष्टि से हमको समझना पड़ेगा। तो ये मुझे बहुत अच्छी लगती है। मैं आपको कई बार बोल चुके हैं, महाराज भी कई बार बोले कि शरणानंद जी यहाँ पे संत हुए, तो वो अंधे थे, तो ये बांके बिहारी जी के सामने जाते तो वहाँ के लड़के मजाक करते कि भाई आप काय को आ रहे देखने के लिए, दर्शन करने के लिए, आपको दिखता नहीं? तो कहना कि हमें नहीं दिखता है, तो क्या बांके बिहारी भी अंधे हो गए? तो वह देख लें कि हाँ उनका दास आ गया। तो ये आप इस प्रकार से देखते हैं। वैसे मैंने देखा कई बार जूम पे आप देखेंगे तो ठाकुर जी का दर्शन बड़ा अच्छा होता है, एकदम आप पास से। और हम इधर तो इतना सुंदर स्ट्रीमिंग है इस्कॉन वृंदावन की, एकदम। अब मैं जानबूझ के कुछ प्रयोजन लेके ये बात बोल रहा हूँ, आज शाम को आप सुनने वाले हैं, जिसको देखते हैं उससे आसक्ति हो जाती है। ये बहुत गंभीर बात है। जिनको देखते रहते हैं ना, उनसे सहज ममता हो जाती है। जिनसे बात करते हैं, जिनसे इनको देखते हैं, जिनके संग उठते बैठते हैं, उनसे ममता हो जाती है। तो इसीलिए सुबह भगवान को आप देखना चाहिए, उठ करके मंगल आरती में आए। ये तो इतनी अच्छी मंगल आरती कि नहीं भी नहाए तो भी आ जाते हैं। मंदिर में तो मना करेंगे, जूम में तो चलो उठे करके उठा तो भी ठाकुर जी के देख ले, चलो लड़का उठ तो गया कम से कम। कितना सुंदर, बड़ा स्ट्रांग था वो। जब श्याम सुंदर को देखिए, कितना सुंदर तिलक दिखता है, इतना सुंदर दिखता है। आप जप करते हुए कर सकते हैं, या कीर्तन गाते हुए कर सकते हैं। ही हियर्स यू, कृष्णा इज देयर लाइक दैट। जब मैं खाली बोल रहा था कि मुझ में क्षमता नहीं कि मैं स्क्रीन से बाहर आकर के आप लोगों को देखो, सो रहे तो नहीं है ऐसा करके, लेकिन कृष्ण देख सकते हैं। लेकिन जब आप मंगल आरती का दर्शन करें तो वीडियो ऑन करके देखें, ताकि कृष्ण देखें आपको। हो सो के उठ गया ऐसा करके। बहुत शास्त्र सुनने से बहुत प्रेरणा मिलती है, ठीक है ना। तो ये सब बात यहाँ पे बोल रहे हैं कि भगवान को ये तक पढ़ लीजिए बस। यहाँ स्वांग विशेषाभास रूपे, अर्थात जिस रूप में भगवान इस भौतिक जगत में जीवों को उत्पन्न करते हैं, उसकी व्याख्या की गई है। उनका यह रूप शिव जी कहलाता है। समझ में आ रहा है? भगवान का एक आभास, अंग का आभास को शिव जी कहते हैं। वही शिव जी दुर्गा जी का संग करते हैं और उसके द्वारा पूरी जगत की सृष्टि होती है। उसके बाद हाँ, इसको पढ़ लेते हैं। ब्रह्म संहिता में कहा गया है कि महाविष्णु का अन्य रूप शिव जी दही के समान है। दही दूध ही है, फिर भी दूध नहीं है। इसी तरह शिव जी इस ब्रह्मांड के पिता माने जाते हैं और भौतिक प्रकृति माता मानी जाती हैं। शिव तथा दुर्गा पिता तथा माता माने जाते हैं। शिव तथा दुर्गा की जननेन्द्रियां एक साथ शिवलिंग के रूप में पूजी जाती हैं। यह भौतिक सृष्टि का उद्गम है। इस तरह शिव जी की स्थिति यह है कि वे जीव तथा परमेश्वर के बीच स्थित है। ना दूसरे शब्दों में शिव जी ना तो जीव हैं और ना परमेश्वर हैं।
वे वह रूप है जिसके माध्यम से परमेश्वर इस भौतिक जगत में जीवों को उत्पन्न करते हैं। ये समझ में आ रहा है? भगवान प्रकृति का स्पर्श नहीं करते तो करता कौन है? तो वो जो स्पर्श करने वाला व्यक्ति है, कलियुग है, वो है शिव जी। इस पे कुछ याद आ रहा है? हाँ, बहुत सुंदर। एक पास्ट टाइम सुनाएंगे, बहुत अच्छा कि आप पास्ट टाइम जानते हैं, कुछ लिंक है इसका। कि एक बार आप जानते हैं भगवान राम माता सीता के विरह में रो रहे थे, तो शिव जी और सती जा रही थी, तो शिव जी प्रणाम किए। सती को बड़ा आश्चर्य हुआ कि सती के लड़के को शिव जी क्यों प्रणाम कर रहे हैं। तो कहें कि आप क्यों प्रणाम करें? कहते अरे क्षत्रिय नहीं, पर ब्रह्म भगवान है। तो भगवान है, ये तो ऐसे रो रहे हैं। तो कहते ठीक है, आप कुछ परीक्षा ले लीजिए करके। तो गई परीक्षा लेने के लिए सीता के रूप में, सीता बन के आई। तो फिर भगवान श्री राम के सामने गई तो भगवान कहे, माते शिव जी कहाँ है? आप अकेले क्यों घूम रही हैं यहाँ पे? अरे उनकी तो सिट्टी पिट्टी गुम हो गई। तो तुरंत प्रणाम करके, और उन्होंने देखा कि भगवान श्री राम के बगल में ही सीता है, लक्ष्मण जी हैं। तो क्या भगवान छलावा कर रहे थे कि आप जानते हो माया सीता को लेकर रावण गया था। तो अब शिव जी यह देख लिया, जब लौट के आई तो देख लिया कि ये तो अब सीता बन का रूप धारण कर ली, अब इसको स्पर्श कैसे करूंगा? अब तो पत्नी नहीं मान सकते। ये महाराज समझा रहे थे, ये तो एक बार सीता बन चुकी है, एटलीस्ट सीता का रूप ले चुकी है, वह तो भगवान की पत्नी है। तो फिर आगे जाके आप जानते हैं कि सती शरीर छोड़ देती हैं, फिर उसके बाद पार्वती के रूप में आते हैं। एक पास्ट टाइम याद आ गया समझ, तो क्यों खाली भगवान शिव जो है दुर्गा जी का स्पर्श करते हैं। जिस तरह दूध में जामन मिलाने पर दही मिलता है, उसी तरह पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान भौतिक प्रकृति के संपर्क में आते हैं, तब वे शिव के रूप में विस्तार करते हैं। थोड़ा समझने का प्रयास कीजिए। देखिए, दूध अपने आप में प्योर है, उसमें हल्का सा कुछ खटास डाल देते हैं तो वो दही बन जाता है। दूध, दही से ही दूध आया है। क्या बोला मैंने? दही से दूध, दही दूध से आया है, लेकिन फिर भी आप ये नहीं कह सकते कि दही और दूध एक ही वस्तु है। तो शिव जी ऑलमोस्ट भगवान है, लेकिन भगवान पूरी तरह से नहीं है, और वह प्रकृति के गुण रूपी खटास या दुर्गा जी का स्पर्श करते इस प्रकार से। पिता शिव जी द्वारा भौतिक प्रकृति का गर्भित होना अद्भुत है, क्योंकि एक साथ असंख्य जीव उत्पन्न होते हैं। भागो जीवे सविज्ञेय सचरंताय कल्पते। उसके बाद जीव के सूक्ष्मता का वर्णन है, उसको हम छोड़ दे रहे हैं। आगे बाकी आप पढ़ सकते हैं। प्रभुपाद बस यही बोल रहे हैं, बहुत सारी बातें बोल रहे हैं प्रभुपाद जी, हम इसको छोड़ दे रहे हैं यहाँ पे। बस इतने बात खाली बोल रहे हैं कि जो भी जगत की सृष्टि हुई है वह जीवों को प्रकृति में गर्भस्थ करने के द्वारा हुई है। प्रकृति स्वयं सृष्टि नहीं कर रही है, और वह कार्य शिव जी करते हैं, वह भी भगवान के एक्सपेंशन में। थक गए सब लोग? चलो फिर उसके बाद नहीं, अभी एक तो श्लोक और लेंगे फिर रुकेंगे। दैवाच्छुभित धर्मण्याम स्वस्याम। नौकरी करते हुए नहीं थकते, 8 बजे से लेकर के साढ़े 11 से लेकर 9 बजे तक। हाँ प्रभु जी, वहां तो काम भी नहीं करना होता, खाली माउस घुमाते रहो। हाँ, दैवाच्छुभित धर्मिण्याम स्वस्याम योनौ परः पुमान् आधत्त वीर्यं सा सूता महतत्वं हिरण्यमयम्। पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान ने अनंत काल में 3 गुणों वाली भौतिक प्रकृति को उत्तेजित करके उसके गर्भ में असंख्य जीवों के रूप में अपना वीर स्थापित किया। इस तरह भौतिक प्रकृति ने संपूर्ण भौतिक शक्ति को जन्म दिया, जो हिरण्यमय महत्त्व के नाम से जानी जाती है, जिसका अर्थ है विश्व सृष्टि का मूल प्रतीकात्मक प्रतिनिधित्व। कुछ भी कठिन नहीं है, लग रहा हो कठिन, बहुत ईजी है। प्रधान भगवान ने शोभ किया, जीवों को स्थापित किया, काल शक्ति को डाला, उसके द्वारा प्रधान से महत्त्व की सृष्टि हो गई, जिसमें सारे बद्ध जीव भी हैं और भौतिक तत्व भी हैं, उसको महत्त्व कहते हैं। ये तो कई बार बता चुका हूँ। हलादनी माता जी हाँ बोल देती है हर चीज का, समझ में आ रहा है? हाँ बोलते रहे, ठीक ठीक। अब आगे बढ़िए, क्या करना है, बहुत जाने की क्या जरूरत है। चलिए, मैं आज को मुझे फिर भूल जाते, कोई बात नहीं, पवित्र तो हो रहा है, पवित्र है। देखिए, प्रधान समझ में आ गया। रजगुण सतोगुण तमोगुण बराबर अवस्था में सृष्टि नहीं होती, लेकिन उसमें जीव भी नहीं होते। तो उसमें जीव और काल शक्ति को भगवान निवेशित कर देते हैं। तो काल शक्ति के द्वारा गुणों में क्षोभ होता है, और जीवों की इच्छा, जीव मतलब शुद्ध जीव नहीं, जीव जिसकी भोग की इच्छा भी है,
तो उनके कर्म के स्वभाव और सब कुछ पैकेज उसमें से चला जाता है, पर उसके बाद सृष्टि होना शुरू होती है। तो वह जो तत्व है प्रधान से बन गया महातत्व। महातत्व में सारे बद्ध जीव, काल शक्ति और तीनों गुण जो शुद्ध अवस्था में वो है। मैं ऐसा कुछ नहीं कह सकता कि काल शक्ति शिव जी है, मैं ऐसा कुछ नहीं कह रहा हूँ। ये हम पढ़े नहीं हैं इसलिए हम कुछ नहीं कह सकते। कुछ इस पे आप कुछ ना पूछे तो मेरा कठिन हो जाता है। वो लोग ऐसा भी सुना है, जो आपने बोला वैसे भी हम सुना है कि काल शक्ति को शिव जी कहा जाता है, लेकिन हम उस पर अभी इतना रिसर्च नहीं किए हैं। बस इतना पता है कि करते हैं, अब किस रूप में करते हैं, क्या करते हैं, हम नहीं समझ पा रहे हैं इसको। अच्छा, तो उनको महाकाल भी कहा जाता है, लेकिन गलत नहीं बताना चाहिए, तो फिर कन्फ्यूज हो जाएंगे लोग। इस प्रकार से है, तो वह महतत्व कहलाता है। ठीक है, तो महतत्व के आगे फिर सृष्टि होती है, महतत्व सृष्टि होती है। यह उदाहरण श्रीमद् भागवत से है। अब देखिए क्या हो रहा है, इसीलिए मैं भागवतम को सिस्टमेटिकली पढ़ाना चाहता हूँ। जब वहां पढ़ाऊंगा ना तो एक एक शब्द, एक एक टीका को अच्छे से समझाएंगे, तो यहाँ कठिन नहीं होगा। अब वो इसलिए समझने में कठिन हो रहा है कि उधर का थोड़ा ज्ञान नहीं है, लेकिन हम अब जब पढ़ा रहे हैं तो उसको पढ़ाते हुए चलते हैं, मोटा मोटा समझ में आ रहा होगा। इसका तात्पर्य पढ़ के रुकता हूँ। यह उद्धरण श्रीमद् भागवत से है। इसमें भगवान कपिल अपनी माता को पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान तथा भौतिक प्रकृति के पारस्परिक संबंध के विषय में बतला रहे हैं। वे बता रहे हैं कि पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान किस तरह उन जीवों के मूल कारण हैं जो भौतिक प्रकृति द्वारा बद्ध हैं। भौतिक सृष्टि के 28 तत्वों के भी ऊपर समस्त कारणों के कारण पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है। जीवन का उदय पदार्थ से नहीं अपितु जीवन से होता है। वेदों में बतलाया गया है, नित्यो नित्या नाम चेतनस चेतना नाम, भगवान जीवन के मूल उद्गम है। तो ये देखिए, कहने का अर्थ यह है कि इस जगत में जो भी आपको प्राणी दिखाई पड़ रहे हैं वो भौतिक पदार्थ से उत्पन्न नहीं हुए, ये समझाना चाह रहे हैं प्रभुपाद जी। हम लोग का भी जो शरीर है, शरीर तो जड़ है, लेकिन इसके पीछे आत्मा है। तो उस आत्मा और शरीर का संयोजन करने वाले कौन है, मतलब उनको साथ में लाने वाले कौन है? भगवान है। आप कभी सोचते हैं कि जिस प्रकार से हमारा जन्म हुआ है ये भी बड़ा आश्चर्यजनक है। कैसी आंखें बनना चालू हो जाती हैं और काइंड ऑफ ऑटोमेटिक। माँ का तो कोई कंट्रोल है नहीं ना कि आंख कौन सी बनेगी, कैसी बनेगी, और उस पे भी माता और पिता के मतलब डिजाइन का मिलता जुलता डिजाइन आता है। आप कभी सोचते नहीं कि कितनी बड़ी प्लानिंग चल रही है मोह उत्पन्न करने के लिए। अरे उसकी आंखें तो मेरे पे गई हैं और उसके कान मेरे पे गए, ठुड्डी देखो कैसी, ठुड्डी तो मेरे पे गई है, नहीं ठुड्डी तो नाना पे गई है ना, ऐसे बोलते हैं कि नहीं, नाना दादा सबका सम्मिश्रण आ जाता है। आप उसको बोलो यहाँ पे। अच्छा देखिए, यहाँ क्या बोलते हैं, डीएनए और ये। अब जैसे ही डीएनए इत्यादि बोला तो कौन गायब हो गया, जरा बताइए? भगवान गायब हो गए। इसलिए प्रभुपाद जी इसको समझा रहे हैं बार बार। हम डीएनए करते रहते हैं, लेकिन सोचते नहीं डीएनए की बनाया कौन। आज तक भी डीएनए को कोई समझ नहीं पाए, एक डीएनए को पूरी तरह समझ नहीं पाया। आप तो बायोलॉजी मुझसे अधिक पढ़ी, डीएनए कोई नहीं समझ पाया आज तक। डीएनए आरएनए भर्त करते रहते, कभी सोचते हैं इसे बनाया कौन है, कभी नहीं कर पाए। कौन बनाया बताइए? तो और एक नहीं, अनंत डीएनए है। हाँ, सब एक से नहीं है, हर एक का डीएनए अलग होता है ना। हम तो ज्यादा कुछ जानते हैं इसके बारे में, जानते हैं थोड़ा थोड़ा जान रहे। तो कितना सोचिए दिमाग ला के भगवान बनाए होंगे। किसी का शक्ल मालूम मिल भी जाए, एग्जैक्ट तो मिलती नहीं, स्वभाव तो बिल्कुल ही नहीं मिलता। तो मैं खाली ये बोल रहा, मैं क्या बातें क्यों कह रहा था, इन सभी चीजों के पीछे भगवान है। जीवन का स्रोत जीवन प्रपात का पुस्तक है, वो समझ लिख के समझना चाहिए और इसका नियमन कर रहे हैं। हम यहाँ रुकेंगे क्योंकि काफी फिलॉसफी हो गई। शुभजीत प्रभु कहने कंटिन्यू ऐसा करिए, आप और मैं रहते हैं चर्चा करने के लिए। बाकी मुझे पता जब फिलॉसफी आती तो धीरे धीरे होता है। जैसे होता है ना, कोई बहुत गरिष्ठ वस्तु आ जाए, जैसे मान लीजिए पेट कमजोर है और कचौड़ी दे दी जाए तो कहें कैसे खाया जाए, कैसे ग्रहण करेंगे। तो हम फिलॉसफी धीरे धीरे पढ़ाएंगे जरूर, एक एक श्लोक पढ़ाएंगे, लेकिन धीरे धीरे करके पूरा करेंगे, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है। श्रीमद् चैतन्य महाप्रभु की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, निताई गौर प्रेमानंदे।